हेलो दोस्तों, मैं हूं अमान। दिस इज माय नेक्स्ट वीडियो जहां मैं इजराइल में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर डिस्कशन करूंगा। कहा जा रहा है कि वहां इतने मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट पहले कभी नहीं देखने को मिले। इस समय इजराइल अपने इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डोमेस्टिक क्राइसिस से गुजर रहा है और ये सब वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे सो कॉल्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के है। सरकार कह रही है कि उसे इलेक्शन में इसीलिए ही चुना गया है ताकि वो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स कर सके। सरकार का आर्गुमेंट है कि जुडिशरी पब्लिक पॉलिसी में कुछ ज्यादा इंटरफेयर करती है, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच बैलेंस स्टेब्लिश कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरीके से बदल के रख देना चाहते हैं। आइए पहले वहाँ की गवर्निंग बॉडी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिससे हम इन रिफॉर्म्स के पीछे के मोटिव को अच्छे से समझ पाएंगे। इजराइल की पार्लियामेंट कैंसेट के नाम से जानी जाती है, जिसमें 120 सीट्स हैं। आज तक इजराइल में कभी किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। वहाँ जब भी सरकार बनती है वो गठबंधन की सरकार होती है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट में अक्सर अनसर्टेनिटी देखी जाती है। पिछले 5 साल में वहाँ 4 बार आम चुनाव कराए जा चुके हैं। फिलहाल लिकुड पार्टी के चेयरपर्सन बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके पास 32 सीट्स हैं। लिकुड पार्टी को जिन अदर पार्टीज का समर्थन है वो इजराइल की अब तक की सबसे एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज मानी जाती हैं। उनके मिनिस्टर्स इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट जाकर पैलेस्टाइन को नक्शे से मिटाने की बात करते हैं। वे जुडिशियल सिस्टम पर पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते हैं। इसी तरीके से मिलिट्री में महिलाओं की एंट्री के अगेंस्ट है और रिलीजियस बेसिस के आधार पर ट्रांसजेंडर को इक्वल राइट दिए जाने की मुखालिफत करते हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज कम से कम इतने पावरफुल तो हैं कि इनकी मांगों का ना माना जाए तो ये प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से उतार सकते हैं। अब बात इन जुडिशियल रिफॉर्म्स की करते हैं कि सरकार आखिर क्या बदलाव चाहती है। इजराइल में एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है जिसमें 15 जजेस होते हैं। इन जजेस का अपॉइंटमेंट इंडिया की ही तरह कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किया जाता है, लेकिन इन रिफॉर्म्स के बाद जजेस की नियुक्ति का कंट्रोल सरकार के हाथों में होगा। इसी तरीके से पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन को सिंपल मेजोरिटी से पलट सकती है, यदि वे डिसीजन सभी 15 जजेस की सहमति से ना लिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट 14-1 के बहुमत से कोई फैसला करती है तो पार्लियामेंट के पास यह अधिकार होगा कि वो सिंपल मेजोरिटी से इस फैसले को पलट दे। ये रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट की किसी पीएम को उसके पद से हटाने की शक्ति को भी कम कर देगा। इस रिफॉर्म्स के पीछे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का पर्सनल बेनिफिट भी देखा जा सकता है। दरअसल इस समय प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। अगर ये आरोप प्रूव हो जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो नेतन्याहू को अपनी पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ऐसा हो इससे पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट में बदलाव कर देना चाहते हैं। इसी तरीके से देश में एक अटॉर्नी जनरल होते हैं जो सरकार के मिनिस्टर्स को एडवाइस देने के लिए लीगल एडवाइजर अपॉइंट करते हैं, जिनके एडवाइसेस को मानना मिनिस्टर्स के लिए कंपलसरी होता है। सरकार इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ही बदलाव कर देना चाहती है। वे चाहती है कि इनका अपॉइंटमेंट मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाए, न कि अटॉर्नी जनरल के द्वारा, और इन्हें डिसमिस भी मिनिस्टर्स के द्वारा किया जा सके और इनके द्वारा दी जाने वाली एडवाइस सिर्फ सिफारिश भर हो, वो कंपलसरी ना हो। एक तरफ नेतन्याहू करप्शन के मामलों से बचने के लिए खुद भी ये रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर गठबंधन की एक्सट्रीमिस्ट पार्टी का भी दबाव है, जिन्होंने ये बिल रद्द करने पर अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स के फैसले पर अड़े हुए थे। उन्होंने अपनी पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर गैलेंट को उनके पद से हटा दिया क्योंकि उन्होंने डिफरेंट ओपिनियन रखा था, जिसके बाद प्रदर्शन और भड़क गया। विपक्षी पार्टी भी इन रिफॉर्म्स को रद्द करने की मांग कर रही है। इजरायली प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने भी ट्वीट करके इन रिफॉर्म्स को रद्द करने की मांग की है। देश की बिगेस्ट ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक कर रखी है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, हॉस्पिटल्स, स्कूल सभी ने सर्विसेज देने से मना कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये रिफॉर्म्स डेमोक्रेसी की नींव तक को हिला के रख देगा। 26 मार्च यानी संडे नाइट को लगभग 7 लाख लोग इजराइल की सड़कों पर थे। इतने बड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गवर्नमेंट को आखिरकार झुकना ही पड़ा। अब खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इन रिफॉर्म्स को डिले करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वे इजराइल के लोगों के बीच दरार बनते हुए नहीं देख सकते हैं। जबकि प्रदर्शन अभी भी जारी है। उनकी मांग है कि इन बिलों को सिर्फ डिले ना किया जाए बल्कि परमानेंटली रद्द कर दिया जाए। इजराइल की इस पूरे क्राइसिस पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी